जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सनातनियों, हिंदू, जितने भारत देश के राष्ट्र प्रेमी हैं, सबको आज देव दीपावली और साथ ही गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत खुशियाँ। गुरु नानक जी की 556वीं जयंती दियाँ लख 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 ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, पूजन वाले ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਯੰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। साथ ही भारतवासियों, देव दिवाली की तो शुभकामनाएं, गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ ही अब देखिए सावन का पवित्र महीना, सावन के पवित्र महीने में सब भारत कहाँ से कहाँ जा रहा है। भारत की जय जयकार हो रही है, जय जयकार। आज आप देखो, इज़राइल भी हमारे घर पे पहुंचा हुआ है मेहमान बनकर। इज़राइल की हम आप भगत कर रहे हैं और इज़राइल से देखिए हमारा 8,000 करोड़ का समझौता होने वाला है, 8,000 करोड़ का। और वो समझौता है वो अभी जब होगा तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसी के साथ मेरा निवेदन है भारतवासियों कि कल बिहार का फर्स्ट चरण का चुनाव है। मेरा मानना है कि सभी घर से निकलेंगे, मेरी उम्मीद भी है आप सभी घर से निकलेंगे और बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेंगे, अपने देश के लिए वोट करेंगे, अपने हिंदू धर्म के लिए वोट करेंगे, अपने सनातन धर्म के लिए वोट करेंगे, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के साथ देश के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करेंगे। मेरा निवेदन है बढ़ चढ़ के आप चुनाव में भाग लीजिए। अब किसको वोट देना है वो आपकी मर्जी के ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हमारे जो देशवासी हैं वो बहुत ही ज्ञानवान हैं, बहुत ही तीव्र बुद्धि है, बहुत ही तेज बुद्धि है। उनको भी पता है कि कैसे किसको वोट देना है और कहाँ वोट डालना है, कौन सी सही जगह है वोट डालना। मेरा मानना है भर भर बटन दबाइए और बिहार चुनाव में एक बड़ी जीत की तरफ देश को लेके जाइए, बिहार को लेके जाइए। देखिए बिहार में तो आजकल मोदी जी भी पहुंच रहे हैं। मोदी जी आज बनारस पहुंचे हुए हैं। बनारस में जय जयकार हो रही है, देव दिवाली के दिए जल रहे हैं, चारों तरफ जगमग हो रही है, रोशनियां बिखर रही है, हमारे पूरे सनातन धर्म की जय जयकार हुई है। लेकिन वहीं महागठबंधन बिहार में उनके सीने में सांप लौट रहे हैं, उनकी छाती पे बुलडोजर चल रहे हैं और सारा इंडी गठबंधन सब समझिए रसातल में चलता जा रहा है, रसातल में चला जा रहा है। और वहीं देखिए योगी बाबा पहुँचे। योगी बाबा क्या कह रहे हैं, हमारी बिहार 24वें जो तीर्थकर थे उनकी पावन भूमि है, उनकी, और यहीं से भगवान बुद्धा को बिहार से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहीं से माँ जगदम्बा, माँ लक्ष्मी स्वरूपा, मैया सीता जी की जन्मभूमि में यही धरती है। तो अब जितने खड्डे वड्डे थे बिहार के हमने भर दिए हैं। अब तेज़ी से विकास करेंगे हम, तेज़ी से, बहुत तेज़ी से बिहार का विकास करेंगे, ये बुलडोज़र बाबा कह रहे हैं। और बाबा बुलडोज़र की बातों पे मुझे पूरा भरोसा रहता है, क्योंकि बुलडोज़र बाबा राजनीति नहीं है,
उनको आप नेता वेता मत समझिए, वो सीधे साधे सिंपल एक महंत हैं, एक योगी हैं। उनके जो दिल में आता है आप देखिए, वो साफ बोलते हैं, आपको आगाह करते हैं हर बात के ऊपर। पटेंगे तो कटेंगे, वो फिर से आगाह कर रहे हैं बिहार में। तो याद रखिए, उनकी बातों पे अमल करिए। इसके साथ ही अमित शाह जी भी कह रहे हैं बिहार पहुंचकर कि ये तो शहाबुद्दीन जिंदाबाद का तेजस्वी नारे लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये तो मतलब गद्दारों, देशद्रोहियों को मतलब जय जयकार कर रहे हैं, हिंदुओं का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, ये दूसरी तरफ राहुल विंची ने कितना बड़ा अपमान किया, हमारी छठ मैया का कितना बड़ा अपमान किया। सॉरी। तो ये भारतवासियों, ये राष्ट्रवादी कभी हो ही नहीं सकते, रे राष्ट्रभक्त कभी हो ही नहीं सकते। पूरा इंडी गठबंधन ले लीजिए, पूरा। कहाँ ममता, कहाँ अखिलेश, यहाँ तेजस्वी, कहाँ राहुल विंची, कहाँ स्टालिन, कहाँ सीतारमैया, ये सब जितने हैं। अब देखिए, केरल की स्टोरी आपको पता है, जो एक घोर वामपंथी था, घोर, अपनी बेटी को कैद कर दिया और ऐसा मारा, ऐसे डंडे बरसाए कि एक जिहादी से तुझे मैं शादी करने की कभी इजाज़त नहीं दूंगा। बोलता है वामपंथ, वामपंथ गया तेल लेने, वामपंथ है घर से बाहर, घर के अंदर कोई वामपंथ नहीं है। शर्मनाक वामपंथी बंदा फिरता है, मुसलमानों के गाने गाना फिरता था। आप रो रहा है, जार जार रो रहा है वो। मेरे को तो बहुत खुशी हुई। मैं तो कह रहा हूँ बहुत कुटाई करे, बेटी बाप की कुटाई करे, बाप बेटी की कुटाई करे। ये जिहादी से शादी करना चाहती है और ये भी जिहादियों की जय जयकार कर रहा था। चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे हिमत विश्व शर्मा जी भी बिहार पहुँचे। हिम्मत विश्व शर्मा जी कह रहे हैं ओसामा को लाओगे। ओसामा कौन है? शहाबुद्दीन का बेटा, जिसको तेजस्वी यादव ने टिकट दिया। बोले इस बिहार की धरती से नहीं, हम पूरे भारत की धरती से जितने भी ओसामा है सबको ख़त्म करेंगे। जितने ओसामा बिन लादेन है सबको ख़त्म करेंगे। एक भी ओसामा भारत की धरती पर नहीं रहने देंगे। देखिए, ये हमारे सनातनी, ये क्यों इतना गरज बरस रहे हैं भारतवासी, आप नहीं समझ पाएंगे। ये इसलिए गरज बरस रहे हैं, आपने ताकत दी है, एक वोट से इनको ताकत दी है। वो आपके लिए दिन रात सोचते हैं, बीजेपी दिन रात सोचती है। देखिए, अमित शाह को मैं पसंद तो नहीं करता, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, बीजेपी, अमित शाह, योगी जी, हिमत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस तो खैर ढीला है, लेकिन सोचता ही है, करता ही है कुछ ना कुछ। तो वो ये सारे जितने बीजेपी के राज्य हैं आपके लिए सोचते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा विश्वास प्रयास के चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी विश्वास प्रयास के चक्कर में लगे हैं। इसके लिए सारे बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री हैं वो मतलब मोदी जी ने धमकाया हुआ है, अमित शाह ने धमकाया हुआ है उनको कि विश्वास प्रयास कायम रहना चाहिए, जितने मर्जी आतंकवादी बरसे, और अगर 100-200 हिंदुओं को मारना है तो मार दे, लेकिन इनसे विश्वास प्रयास हमको नहीं तोड़ना है, इनके विश्वास प्रयास पे कायम रहना है। चलिए भारतवासियों, अब फिर से मैं क्या बोलूँगा आपको, कल बिहार का चुनाव है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और मेरा निवेदन है, बिहार के चुनाव में बढ़ चढ़ कर वोट डालिए, घर से निकलिए, घर पे मत बैठिए। एक बार फिर से मेरी ओर से देव दिवाली और गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के पवित्र महीने में। जय हो, जय माँ काली, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।